द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बाल विवाह रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में लिखा कि बाल विवाह बच्चों को उनकी स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और अपने बचपन को पूरी तरह से विकसित करने और आनंद लेने के अधिकार से वंचित करता है। तो ये एक वाद था जो सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ मामला था 2017 का। उसी पर आज फैसला आया। उसी फैसले में CJI ने काफ़ी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और कुछ कानून भी एक तरीके से जब तक संसद के द्वारा कानून नहीं बनता तब तक ये एक कानून की तरह लागू रहेगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि बाल विवाह जीवन साथी चुनने के अधिकार को छीनता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किसी भी पर्सनल लॉ की परंपरा से बाधित नहीं हो सकता। ये बच्चों की स्वतंत्रता, पसंद, आत्मनिर्णय और बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करता है। जबरन और कम उम्र में शादी से दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये एक तरीके की कहें कि रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो भारत में अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल रही है और पूरी तौर पर आज भी प्रतिबंधित नहीं हो पाया है, जबकि अंग्रेजों के समय से ही इस पर रोक लगाने के लिए कानून लगातार बनते रहे हैं और आज़ादी के बाद भी कानून बने, लेकिन आज भी लगातार जारी है और इस पर कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, जिस पे दिशा निर्देश की ज़रूरत लंबे समय से थी। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अभी लागू किया। इससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बाल विवाह संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। नाबालिगों के रूप में विवाहित सभी बच्चों को अपनी पसंद और स्वायत्तता, शिक्षा के अधिकार, लैंगिक अधिकार और बच्चे के विकास के अधिकार से वंचित किया जाता है। जिन लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती है, उन्हें उनके स्वास्थ्य के अधिकार से भी वंचित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करके बाल सगाई पर प्रतिबंध लगाने और बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने पर विचार करे। ये बात इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि जब थोड़ी सी कड़ाई की गई बाल विवाह होने पर और कई लोगों को सजा होने लगे, तो अब लोगों ने एक दूसरा तरीका अपना लिया कि सगाई कर देते हैं और विवाह होने के लिए बालिग होने का इंतजार करते हैं। लेकिन सगाई भी अगर बचपन में हो जा रही है तो वो भी एक शादी ही है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है और केंद्र सरकार को और संसद से अपील की है कि सगाई को भी प्रतिबंधित करें। दरअसल बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी कि PCMS जिसको कहा जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार बाल विवाह अवैध है लेकिन अमान्य नहीं है। यानी कि बाल विवाह कर दिया जाता है तो वो अवैध तो है लेकिन अमान्य नहीं है। अमान्य कहने का मतलब है कि उसको समाज में माना ना जाए, ऐसा कानून नहीं है। वो अवैध हो जाता है, यानी कि उसको जब तक बालिग ना हो उससे फिर से शादी न कराई जाए तो कानूनी रूप से उसको अधिकार नहीं मिल पाएंगे। PCMS एक्ट 2006 को भी समझ लें। यह एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य बाल विवाहों पर अंकुश लगाना है और इसमें शामिल लोगों को सजा देना है। लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की शादी की उम्र 21 साल है। बाल विवाह अवैध है लेकिन अमान्य नहीं है। बाल विवाह पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अदालत बाल विवाह को रोकने का आदेश जारी कर सकती है। इस एक्ट के तहत अपराध गैर जमानती है। बाल विवाह में कमी तो आई है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि PCMA कानून आने के बाद से भारत में बाल विवाह की व्यापकता आधी हो गई है। 2015-16 में 47% से 27% और 2019 से 21 में 23.3% हो गई है। लेकिन केंद्र के प्रयासों के बावजूद बाल विवाह के रोकथाम पर केंद्रित विशिष्ट लक्षित उपाय को लागू करने में एक अंतर बना हुआ है। मौजूदा योजनाएं प्रभावशाली होते हुए भी बाल विवाह से व्यापक रूप से निपटने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराती हैं। बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 12 निर्देश जारी किए हैं। यही एक तरीके से तब तक जब तक संसद ना कानून बनाए तब तक के लिए ये कानून रहेगा। इसे आपको याद रखना चाहिए। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर नियुक्त करे। कलेक्टर और SP भी जवाबदेह होंगे।
व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने और बाल विवाह रोकने के लिए राज्य हर 3 महीने में रिपोर्ट अपलोड करे। राज्य महिला बाल विकास और गृह मंत्रालय इसकी समीक्षा करें। स्थानीय लोगों के साथ प्रभावी सामुदायिक सहभागिता तकनीक विकसित की जाए। राज्यों के गृह मंत्रालय स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाने पर विचार करे। राज्य स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन यूनिट बनाए, जिनमें 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाए, जिसमें 2 महिलाएं जरूर हों। मजिस्ट्रेट स्वतः संज्ञान लेकर निर्देश जारी कर सकेंगे। केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं। कोई भी कर्मचारी बाल विवाह में शामिल पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। खुले में शौच से मुक्त गांव के तर्ज पर बाल विवाह मुक्त गांव की पहल हो। ऐसे गांवों और ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त सर्टिफिकेट दिया जाए। सामुदायिक नेतृत्व को सक्रिय भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं और पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। स्थानीय भाषा में प्रभावी होर्डिंग्स और स्लोगन बनाए जाएं। राज्यों में WHO की अनुशंसा के अनुरूप सेक्स एजुकेशन का फ्रेमवर्क स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। स्कूल, पंचायत, स्थानीय संस्थाओं में चाइल्ड लाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 की जानकारी दी जाए। बच्चों को बताया जाए कि कैसे मदद ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में सभी पक्षों को 1 साल बाद स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। तो ये था बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 12 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उससे संबंधित सारे तथ्य। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।